शंकर हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वविघ्न विनाशाय सर्वमंगल हेतवे पार्वती पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। माता विद्यादायिनी पूर्वहुमन किया मम रसना में आई के माँ कीजे सदा निवास। साधु संत के चरण लगाओ विप्र चरण में प्रणाम। कथा सत्संग में जो जुड़े रे भाई सबको सीताराम सबको सीताराम। सनि पग पनि सा नि पगरि ग पनि पगरि सगरि गा सारि सा पग पा गरि गा पग सा सारि सा पग पा गरि गा पग सा सारि सा पग पा गरि गा पग सा सारि सा पग पा गरि गा पग गरि गा सरि रे रे गा गा पग पनि सीताराम चरित अति पावन मधुर सुरस और अति मन भावन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुण्य पुण्य कितरे मुसुरे सुनारे
प्यास बुझत न बुझाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। इतना सुंदर, इतना अच्छा और इतना बढ़िया भाग्य है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों की बहती धार है। 33 कोटि देवताओं के संग, 33 कोटि देवताओं के संग संतन की समाज है। पावन ग्राम बघमरा की ये पावन माटी कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। वात्सल्यमयी, भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी माताएं, पिता तुल्य बुजुर्गगण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बड़े भैया लोग, सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति के समान बड़े बहनों, छोटे छोटे बाल गोपालों, पंच परमेश्वर की आसंदी में विराजमान नील क्षीर विवेकी परम हंस निर्णायक गण और मंच को ब्रह्मवाणी से मिठ बोली के माध्यम से संचालन करने वाले परम आदरणीय परम सम्माननीय संचालक महोदय जी एवं आयोजन समिति के जितने भी सदस्य हैं, सबके श्री चरण कमलों में मुझे किंचन की एवं हमारे भरत भाई मानस मंडली भड़गांव की सभी अबोध बालिकाओं का दंडवत प्रणाम है। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। आइएगा, अयोध्या कांड की वह सोरठा 100 नंबर की सोरठे को प्रधान बना करके आधार मान के भगवान राम की गाथा को चर्चा के माध्यम से हृदय अंगम करेंगे। जहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चीतई जानकी लखन तन। भगवान राम आज गंगा नदी के तट में खड़े हैं। केवट भैया को नाव मांगते हैं, लेकिन केवट भैया बोल देते हैं कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। तो क्यों? इन सारी बातों को आइएगा उन राम के भजनों के प्रांत चर्चा करने की प्रयास करेंगे। जय श्री राम। वरना नामर्थ संघना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरितारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम जी के हनुमत हो सहाय। लखन सिया राम चंद्र की जय। पावन गांव बघमरा के समस्त मानस प्रेमी दाई दीदी भाई बहनी मन, पिता तुल्य बुजुर्गगण, आवन आप सबके श्री चरण कमल में मस्तक नवाद अयोध्या कांड के वो 100 नंबर के सोरठा में चर्चा करबो। भगवान राम गंगा नदी के तट में खड़े हैं और केवट के साथ वार्तालाप होते हैं। आपके गांव में घलो रामा है। वेद और पुराण के कथा कहे के पहली कहे जाते कि वो जगह के वर्णन करना, श्रोता समाज के वर्णन करना, बाद में वो पुराण के वर्णन करना और जेकर बारे में कथा कहना है ओला पूरा करना। तो ये श्रृंखला है। तो आवन पहली आपके पावन ग्राम बघमरा
आप मन बैठे हो, सियान मन बैठे हैं, हमू मन बैठे हैं, लेकिन हमार अलावा और कौन बैठे हैं यहाँ? तो 33 करोड़ देवता बैठे हैं। ले बोला जैन जगह में राम के कथा होते वो देवलोक में तारा लग जाते, ओमन उतर जाते। काबर ऐसा न राम कथा वो लोक में नहीं होए। हाँ, आगे अगला कार्य करे के वो नहीं है, तो एकर कारण ओमन राम के कथा सुने बार मृत्यु लोक में आते हैं। कितना बढ़िया बात कहे। धन्य हमारे धरती लोग जहाँ राम के कथा चलते हैं, सत्संग चलते हैं। अतनी बात नहीं, हम गंगा गोदावरी तीरथ धाम जातन, कमती जातन तीरथ, गंगा जमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा मथुरा प्रयाग राजीव उज्जैन हमर डहान के रुद्री, एमन बड़े बड़े तीर्थ है। लेकिन वहू तीरथ मन तीरथ करे बर निकलते, तब ओमन कहाँ आते? गंगा जमुना गोदावरी मन आज बघमरा में आए। ले भला मने तीरथ मन के घला तीरथ बन गए। गंगा जमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संग सकल तीरथ जहां आइए, जहां हरि कथा प्रसन्न। ले बोला काबर कहे तो यहाँ स्वयं राम आए। राम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में ये भवसागर ले उतरना है, भवसागर ले पार जाना है, तो भवसागर ले तरना का है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। घेरी बेरी जन्म लेना, घेरी बेरी मरना, एकर से मुक्ति प्राप्ति करना ही भवसागर तरना। तो आज कलयुग में रूप के महत्व नहीं है, नाम के महत्व है। तो भगवान मन अपना रूप ला कहा करी? शिव पुराण शिव के एक रूप है, विष्णु पुराण विष्णु के रूप है, श्रीमद् भागवत कृष्ण के एक रूप है। तो राम ल पुछिनते कामे रबे, शिव पुराण ल भोले बाबा धड्डरीस, विष्णु पुराण ल विष्णु धड्डरीस, और यहाँ आयता चीज भागवत ल कृष्ण धड्डरीस, ते कामे रबे राम। तो राम कथे असली वाला ला तुम अंधर बे नहीं करे हो किस काला, मैं तुलसी कृत रामचरितमानस में रहूं किस है। और ये रामचरितमानस ये 2.5-3 किलो किताब नो हिदाई हो भैया हो, ये कोने राम के एक रूप है। आज राम उतरे है, एक कारण 33 करोड़ देवता उतर जाते और जम्मू तीरथ मन आ जाते है। ये मैं कुछ भी चढ़ा दे तो राम के चरण में चढ़ गए, प्रणाम करे तो राम के प्रणाम करे। ये कथा के उपदेश ले यदि मानेन और मान के अवन जीवन में ढालेन तो राम के उपदेश ल मानेन। तो ए होइस ये पुराण के महत्व, ये होइस ये युग के महत्व, और ये होइस ये बगमरा गांव के महत्व, और ये होइस सब आप मन के श्रोतागण मन के महत्व। अब आवन चलन सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे ए प्रसंग में चल। ये देखता ने प्रसंग हमारे जीवन में कतिक आनंद प्रदान करते हैं। हाँ, कतिक सीख देते, कतिक मानवता की ओर ले जाते, कतिक हमला धर्म की ओर ले जाते, कतिक लइका मन ला सुधारते, कतिक जवान मन ला सुधारते। ये सारी चीज भरे है में। तो सुनी केवट के बैन, गंगा नदी के ए खण में राम लक्ष्मण सीता निषाद राज गुहा खड़े हैं, और केवट के ये बात सुनी। देखो सुनना, आप मन सुने बार आए हो ना, कितना बढ़िया बात है। हाँ, तो सुनना गोठियाना ये तो मानव के कर्तव्य है। हमला दिव्य मिले है सुने के शक्ति, बोली तो आज सुनी राम हा केवट के बात ला सुनत है। अब तुलना करन एक केवट कौन है और राम कौन है? राम वास्तविक में एक खड़े हैं ना, तो कोई सामान्य मानव नो है, लेकिन सामान्य मानव के पाठ ल करत है, आदमी के पाठ ल करत है। हाँ,
भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। उत्तर कार मिल के बिल्कुल नर बहु के चरित्र करते हो, लेकिन राम सुना थे बात तो हमला यही कहा थे, कहूं गोठिया थे ना तो बराबर सुन लेना ना, हमन बीचे में काट देते भैया ते बंद कर, ऐसे नहीं होना चाहिए। आज राम की ही कहूं आदमी गोठिया थे तो सुन ले, सुनो केवट के बहन, एक केवट के बोली ला सुना थे राम, प्रेम लपेटे अटपटे, एक केवट गोठिया थे जरूर, राम सुना थे। पहली अतनी तरह समझन केवट गोठिया सब राम सुनीस, कौन बात ला सुनीस, तो मांगी नाव न केवट आना, कहां ही तुम्हार मरम मैं जाना। आज राम अवधपति दशरथ के बेटा है, लेकिन आज मांगत है, राम कहा थे अहंकार मत करना, कतीक बेर कौन ला मांगना पड़ जही, कतीक बेर कौन दाता बन जही और कौन भिखारी बन जही, तेकर कोई ठिकाना नहीं। मांगी नाव डोंगल मांगिस केवट भैया लाना तो डोंगल न केवट आना, केवट नीलानो कही दिस लेत भला मांगबे करी सब नीलानो कही दिस। हाँ काबर नीलानस कहे कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। आज केवट एक हतेगा अड़हा केवट ना डोंगा चलैया है, लेकिन केवट कह दिस की राम मैं तोर मरम ल जानथो ले भला, राम डर रागे दाई हो मोर पोल लेकर खोल दी का, कौन से पोल, कहे मैं निर्गुण ब्रह्म हूं, लेकिन लोक कल्याण के लिए सगुण बने हो, निराकार ल छोड़ के नराकार में बने हो, बिन पद चले सुने बिन का ना कर, बिन कर्म करे विधि नाना आनंद रही सकल रस भोगी, बिन मानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन वास सेखा, यही भांति अलौकिक करनी, कोटि बदन जाए नहीं बरनी। भगवान राम निर्गुण ब्रह्म में बगैर आंखी के, बगैर नाक के, बगैर मुंह के, बगैर गोड़ के, बगैर हाथ के है, लेकिन लोक कल्याण के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता। जब जब धर्म के हानि होते परमात्मा अपन निराकार ला छोड़ के नराकार में आते और मानव ला अधर्म से परास्त करते और धर्म के रक्षा करते हो, बचाते हो। ये पोल खोल नहीं का काबार टेटू खोरबाहरा और मन्नू मान लो लीलम ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, वो ब्रह्मा है विष्णु है महेश है, और पब्लिक है चिल्ला दी, वो ब्रह्मा बने हैं विष्णु बने हैं, और पब्लिक चिल्ला दी मान लो एक खोर बहरा ओकर पाठ बिगड़ ही नहीं, कौन है रे खोर बहरा कथे तेरे, मैं ब्रह्मा हूं तेरे नहीं जाना रे। कितना डायरेक्ट लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी है, उसने राम हाँ आदमी के पाठ करा था, आदमी के पाठ करा था, तो ये पोल खोल दी का। जबकि रामचरितमानस में आए सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सारद शेष महेश दिनेश सुरेश एमन नहीं जानन कथे, आज केवट कही दीस कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना। तो राम हड्डा रावेज करी मोर पाठला बिगाड़ दी का की के, तब पूछ पारी सोला काम और मरम ला जान था केवट, त कहे चरण कमल रज कहूं सब कहीं, तोर गोड़ के धुर्रा के बारे में
सब दुनिया कथे मानुष करनी मूरी कछुआही, तोर गोड़ के धुर्रा हा पत्थरा लगलो नारी बना देते। कितना बढ़िया बात है। और वास्तविक में राम के वनवास 2 बार हुआ। एक तो विश्वामित्र जी के साथ में वनवास हुई, और वनवास हुई तब गौतम के नारी अहिल्या तारी से अपन गोड़ के धुर्रल जैसे ही पत्थर के ऊपर डाली तो वहां से नारी प्रकट हो गए। ये तारना हितकर थे, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, हिते करे बा। ओकर बाद में सीता उबारी से उबारी से तो एक मानुष करनी, तोर गोड़ के धुर्रा हा मनुष्य बनाए के जड़ी बूटी है। और वास्तविक में जेकर रज हा, जेकर धुर्रा हा पत्थरा लगलो बेजान में घलो जान ला देते। वैसे हमन कथन अहेलिया पत्थरा हो गई, इसकी के अहेलिया पत्थरा नहीं होए, दरअसल में पत्थर के समान होकर जिंदगी हो गई। काबर अरे संसार हा छोड़ दी, घर वाला मन बने कही तेजी जबे। अच्छा घर वाला घलो छोड़ दी तो पति बने कहा थे तेजी जबे, और पति छजेल छोड़ दी। कौन है सहारा? तो ओकर जिंदगी अहेलिया के जिंदगी समाज से ठुकरा दिए गई से जेड़वत हो गई से। तभी तो लिखे ना गोस्वामी तुलसीदास जी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। चाहती लिखे और चाहना काकर ऊपर रही, जेकर में प्राण रही ही चाह ही ना, प्राणे नहीं रही तो का चाही? प्राण है लेकिन समाज से एकदम तिरस्कृत हो गई से एकरे कारण राम ओल उठाए के प्रयास करी, पतन हो गई से ओल उठई से। यही बात ला केवट कहा थे दाई हो, नीला नो राम मोर डोंगाला, काबर डोंगम ते बैठबे तो पत्थरत माई लोगन बन जाते है, तो मोर कठुआ डोंगा काठी का ना ले। भला कितना बढ़िया बात बताते, मने अपन कर्मल बचाते कर केवट कर्मल, बस यही काम ला मैं जानता हूं। कितना बढ़िया बात कहे। आज केवट भैया एकरा एक शब्द बोलिस कहे, तरनी मुनि धरनी हो जाई, बाट परत मोरी नाम उड़ाई। ये गौतम के नारी अहेलिया बन के उड़ जही, तब भी मोर रोजी रोटी खराब हो गए। अब मान लो माई लोगन बन गए, नारी बन गए, ते कबे तोड़ डोंगा माई लोगन बनीस भाई, ती धर कबे तहन मोला उमर ना आओ काबरे 2 जन हो जाई। और मोर घर में मरही खुरही 1 जन बाई हावे, पत्नी हावे, मस्त हमार घर चला था। यही प्रतिपालौ सब परिवारू और न जानो कछु कबारू। एक केवट भैया इतना बड़े कटाक्ष करे है कि तोर घर में 3 जन माँ है, और 3 जन माँ के कारण तोर वनवास हो है। हाँ 3 माँ के कारण, काबर छोटकी बड़की बनहू की के कई है। सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक भर भरत हिती का, 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। ये छोटकी बड़की बनहू की तो सब बिगड़ गए, सुनता पूरा बिगड़ गए। न राम है, न सीता है, न लक्ष्मण है, न भरत शत्रुघ्न चैन से जिंदगी जिया थे। राजा दशरथ के प्राण निकल गए, 3 रानी विधवा हो गए। नहीं दादा ते गोल धोआ ले कह ले, तो कितना बढ़िया बात है कहे। तो मोरो घर में उसने एक पत्नी है, 2 नहीं होना चाहिए। कितना बढ़िया बात है कहे। और सिरतोन में का बात खुले में बात खुल जाते है नहीं भाई। एक जन लकड़ी वाला जंगल जात रहा है, लकड़ी वाला बड़ जन गड्ढा रहा है, तो वही मोकर टंगिया गवा के जय बजरंग बली ते आजा, ऐसे किस आगे बजरंग बलिया का बात हो गए बेटा, मोटंगिया गिर गए, बजरंग बली एक कन निकाल दे, जय श्री राम निंगिस का गड्ढा में।
और वहां ले सोन के टंगिया निकाली। ए हरे बेटा ए नो है मोल लोहा के देख कितना सत्यवादी हो। मोल लोहा के बजरंग बली जय श्री राम चांदी की निकालिस। ए हो ही बेटा अहू नो हैगा जय श्री राम पीतल के निकालिस। ए तो ही बेटा नो है भैया यहू है जय श्री राम की आखिरी में लोहा वाला निकालिस। ए हरे बेटा वो ये हरे ई छरे देना तो देत होगा। चारों टंगिया लेक जग ही देख सत्य बोली ते कर सकी। चारों टंगिया सोन के चांदी के पीतल के और लोहा के। एक दिन अपने बाई सनात रहा है लकड़ी बार ओकर बाई छनिंगे जाई गड्ढा में। जय बजरंग बली का हो गए आज मोर बाई निंगे बजरंग बली जय श्री राम। चुंदी ला हपाट के धरी भीतरी ले हेमा मालिन ला निकाली सुहाले। ए हरे का बेटा तोर बाई हाँ यही हरे यही वो कूदे पड़ेगा यही हरे। अब वो भड़ के हेमा मालिनी अरे मूर्ख मेरे को लाल लिया रे वहां शूटिंग चल रहा था मेरे परेशान कर दिया। तब वो हा बजरंग बली जान डरिस ईमानदारी बता ए हेमा मालिनी रे ते कैसे मोर बाई कहे। तब वही तोर आदत है ना एला नो है कते तहने घाव फेर बूढ़ते और जय पर्दल निकालते। वो बहु नो है कते तहन आखिरी में करिश्मा कपूर निकालते और वहु नो है कते तहन आखिरी मोरमर ही निकालते थे। तहन कते का साफ बात बेटा ये चारों को लेके जाओ। आज केवट किस मोर घर मत बिगड़े दादा तो वास्तविक में राई हो। आज राम के कथा सुना थे क्योंकि ये सोरठा है ना सोरठा मने होते रट मार देना। हमारा दैनिक गुरुजी मन बैठे दोहा के उल्टा सोरठा कथे। हाँ उल्टा है एक राम हाँ सीता को दिन नहीं देखा थे। सीता हा राम सीता को दिल देखी तो सीता लक्ष्मण को दिल देखा थे। सबके मुंह पलट गए केवट को दिल कोई नहीं देखा थे। ते पाए तुलसीदास जी की रामे के मुंह पलट गए सीता के मुंह पलट गए लक्ष्मण के मुंह पलट गए तो मोरो पेन कलम ल पलटाए लगी इस उल्टा लिखी से करा सोरठा और रठा मने रठ जाना। एक कारण सियान मन कहे न तो बाबू बलाना रे चूर गए जल्दी वो तो रठ मार दे है वो करा ये दो एकर मारे पंचायत बाबा 1 घंटा मार भाई जी हाँ जाहि तिहा रठ मार ना। हमार छत्तीसगढ़ी भाषा मन कति अच्छा लागते व्याकरण नहीं है में व्याकरण नहीं है लेकिन बड़े बड़े हिंदी के साहित्यकार फेल कर दिए। हाँ वही बात लिखा थे। आज केवट की सुनी केवट के बैन केवट कागज में नहीं लानो भैया तोर का जाही जी मोर डोंगा माई लोगन बन जही तो मुहिल परेशानी उड़ा जही तो मुही चल परेशानी मोरा बड़कन परिवार है भैया नीचला नस केवट नहीं लानो। फिर छंद लिखी छंद आगे है राम छंद मने छंदा जाना और राम छंदा है ते कामे समझा है। स्पष्ट बोल दिस केवट है पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहो मोहि राम राउर आन दशरथ सफल सब साची कहो बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पांव पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। हाँ ले भला जब तक गोल नहीं धोआवे तब तक ए पा ले वो पानी ले गो तोर कसम तोर बाप दशरथ के कसम लक्ष्मण बाण ला निकालत रहे मारी डाल हूं रे मार बेट मार मैं गंगा मर हूं इसलिए ना हाड़ा लेगा थे गंगा में ते तुरंत हो जात मुक्ति प्राप्ति करा मैं जजरंग ले गंगम गिर हूं कथे। अच्छा मोर का फजिता होई पेपर छप ही मान लो तो कौन मार दिया जी ऐसे की कही तो राम के भाई लक्ष्मण ने मारा है कि तोरे तो फजिता होई। फिर अंदर कर जिसनी चले दादा कर करा कहे हैं तो ये अपना एक शब्द बोली का बरे राम
के नाम राम के रूप ला आज आधार बना है। आधार प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। प्रभु ते मोर घटोना मांगे ना तब मैं बगर गोड़ धो तोला ए पाले ओ पार नी लेगा। एला आधार बना है। आधार और बड़े बड़े मन फेल खा गए, राम के दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन अड़हा केवट हा आज राम के दर्शन कर डरी से नान मुन बात है। एक कारण कथे कि को बड़ू छोट कहत अपराधु, कोई छोटे और कोई बड़े कहना अपवाद है। कतिक बेर कौन फैल हो जही और कतिक बेर कौन पास हो जही, कतिक के बेर कौन भगवान के दर्शन कर ली, कतिक बेर कौन का निकट डरही। आज केवट अड़हाए लेकिन आज पास हो गए। राम के दर्शन लकट डरी, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गए। ले भला एक कारण के है कि कोई छोटे बड़े मत कहना भैया कहे। कतिक बेर कौन आज केवट पागेगा तो सुनी केवट के बैन बैन मने बोली बोली बढ़िया रखना, चाहे व्याकरण रहा चाहे मत रहा, प्रेम रहना चाहिए। प्रेम 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 लपेटे अटपटे, वो प्रेम लपटा है, भले अटपटा बोला थे। और राम घलो बिहसे करुणायन, राम हासा थे। तो इनमें इतना बड़े बड़े शब्द है, ज्ञान भरे है कि काकरो बोली ला सुन लेना। अब बोली बोलो ते में प्रेम लपटाए रहना चाहिए। प्रेम भले बोली अटपटा हो, उटपुटांग हो, लेकिन प्रेम रहना चाहिए। प्रेम। और भगवान राम कथे प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही बस सार है। प्रेम से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। प्रेम बिना कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं, प्रेम से एक फूल को दो तो मुझे स्वीकार है। ले भला एक कारण कथे बोली काकह कृष्णा पीकह कृष्णा, को भेद पीक काकयो, बसंत समय प्राप्ते काकह काकह पीकह पीका। एके डाली में बैठे दाई हो, कोयली और कौआ झुरियल करिया ताय काला जान बेते हैं, लेकिन कां कां ऐसे कहीं अरे कौआ हैगा कि कबे ना, और बाजू वाला कुहू 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 कोयली है। बोली से पहचानिए कौन कोयल कौन काग। तो बोली हमला सिखाते, मानव के बोली बोलो। और रामचरितमानस में राम मानवीय गुण प्रदान करे है। तो बोली अकबर पूछीस दरबार में सबले मीठ चीज का है, तो कोई शक्कर ला कहा थे, कोई गुड़ ला कहा थे। मीठ माने बीरबल ते बता रहे सबसे मीठ है तो बोली है। महाराज शाबाश बीरबल, बढ़िया, बड़ा संतुष्टि हो गए। अच्छा सबले करू का है दुनिया में, तो कोई बता थे करेला ला, कोई बता थे भोइली ला, करू चीज ला करू कही। बीरबल ते बता बीरबल सबसे करू का चीज है, तो बीरबल कहते बोली छे महाराज, मैं लागे मीठ बोली चे और करू बोली चे हो। और वास्तविक में दाई दुनिया में सबसे कोई मीठ है तो बोली है, और करू है तो बोली है। करू है तो बोली है, ये बोली। लेकिन हमें मीठ बोलो, करू मत बोलो। रामचरितमानस हमला मीठ बोलना सिखाते है, जबान ला सिखाते है, ये करू नहीं बोलना बिहसे। ले भला मने अतना उटपुटांग बोला थे, तब ले राम हासा थे। जबकि कैसे निकले हैं पत्नी के साथ में, भाई के साथ में, तापस बेस विशेष उदासी। उदासी है लेकिन हंसवा दिस ना केवट तो दूसरा ला रोआल मत सिखाना ना, हंसाइल सिखाना। हंसाना सबसे बड़े धर्म है, हंसाना सबसे बड़े परोपकार है। अन्यथा तो सब दुख में रोते क्षण, और रोवा देते और रोवा देते हैं, का मतलब हो। तो आज केवट भैया हंसवादी
बिहसे करुणायन, करुणा करने वाला, चितई जानकी लखन तन। मैं अभी बताऊं कहे ये सोरठा के बारे में, चितई जानकी राम को दिल देखा थे और जानकी हा लखन को दिल देखा थे, केवट को दिल कोई नहीं देखा थे। ले भला कितना बढ़िया बात है कहे। तो राम आज केवट के समीप में खड़े हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि राम सुनत है, माता सीता घलो चुप है, लखन लाल भी चुप है। हाँ, तो ये करा प्रेम, प्रेम लपेटे है, तो बस वाणी ऐसे बोलो प्रेम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, केवट भले करिया है, केवट के भले कपड़ा फटे हैं, केवट के परिवार ज्यादा है, केवट भले अनपढ़ है, लेकिन ओकर कर का चीज है कि रामलाज प्राप्ति कर डरी। केवट के शरीर भले करिया है, केवट के हृदय पड़ रहा है, हृदय काला नहीं होना चाहिए। हाँ, केवट के कपड़ा भले फटे हैं, केवट के चरित्र नहीं फटे। चरित्र नहीं फाड़ना है ना कभी भी, भले कपड़ा फट जाए, भले आप शरीर से करिया रहो, लेकिन बोली और प्रेम में, व्यवहार में उज्जवल होना है, पढ़रा रहना है। हाँ, लेकिन दुख के बात यह है, हमार कपड़ा मन चकाचक है, लेकिन हमार चरित्र फटे, हमार शरीर भले पढ़ रहा है, लेकिन हमार हृदय करिया है। राम ला प्राप्ति करना है तो कपड़ा और कलर वाली बात नहीं है। हाँ, अच्छा, एक परिवार अब्बड़कन है, यही प्रतिपालन सब परिवार कितना बढ़िया अब्बड़कन हन हमन, लेकिन उकर घर में सुनता है बातें। और हमार घर में तो दुएक दुआहन तिहा भका भक भका भक, हर रोज मारत हन, मारपीट होत हन कहे। तो परिवार कितना यकन हो, सुनता में रहो, सुनता में रहो। केवट अढ़ा है, लेकिन प्रेम के भाषण पढ़े हैं, व्यवहार के भाषण पढ़े हैं, धर्म के भाषण पढ़े हैं, फर्ज कर्तव्य के भाषण पढ़े। हाँ, और यही सिखाते रामचरितमानस। तो सुनी केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा यैन, चितई जानकी लखन तन। ले भला एकरा औ बताते हैं कि जब यही भगवान विष्णु रही से राम, हाँ, तो यही सीता लक्ष्मी बने रही से, और यही लक्ष्मण भैया शेष नारायण बैठे रही से, तब क्षीर सागर में रही से। तो एक ठन केछवा गीस कहे, और जैसे गोड़ को दिल गीते झेलार दी सीता मैया चाप दी का, तो निराश हो गए बेचारा। कहते हैं वो केछवा तौरत तौरत मुड़ी को दी गीस, तो मुड़ी को दी शेष नारायण, ये दे वो मार दी साहले, अंदरे हो गए। भगवान विष्णु जान नरिस कहे, हाँ, कि एक जन्म में मिलना मुश्किल है भैया, ते अगले जन्म केवट के लेके आवे ना, तब कबे तब उहिल कहा थे, चितई जानकी, राम चितई जानकी, जानकी को दिल देखी से आगू जन्म के तरसा थे वो जानकी, केछवा गेरी तोड़ कर का, तो मैं झेलार पा रहे हूं कथे, चितई जानकी, और जानकी लक्ष्मण को दिल देखी कहे, और मोर बाद में तो लक्ष्मण को दी की से शेष नारायण को दी, तो लक्ष्मण घलो कथे महू फुफकार पा रहे होगा, ओकरे से ती ये घेख रही करते है की से, नहीं तभी चुक ले बैठा रे रतीस, और गंगा पार ल करे रतीस, तो उतना दिन के तरसा से भी अवाज पागे। ये होई से दोहा के बाद, लेकिन ये कर सारी ही है कि आज राम जेकर कोई पार नहीं है, अपार है, वो राम के पार लपा गया, दर्शन कर डरी से। ता एला अढ़ा कबे, एला का कबे, एकरे कारण पहली बोलत रहे को बड़ू छोट कहत अपराधु, कौन कतिक में फेल हो जाही और कौन अब देख ना, ये देख केवट पागे, जैसे बात खुले बात खुल जाते दई हो। 12 जगह टेंडगा पोंगरी रहा, एक था पोंगरी 12 जगह टेंडगा, ओमे 6 जन इंजीनियर मन भिड़े रहा। इंजीनियर सूतरी लाल पाल निकाले भरले जेठ के महीना, और इंजीनियर तो वो सूतरी ऐसे डारे नहीं था, सुरुच वाला बैंड है, भले हाल पाल छेदा है, लेकिन बैंड तो है ना, तो सूतरी सोच जही दाई हो,
वो बेंड हो जाए, फिर झीके ऐसे फेंक डारे, फिर झीके, दिन बूढ़ गए। एक जन केवट भैया वही करे, काला डार थो काला निकाल थो साहब, सुबेरे भीड़े हो, सांझ हो गए, अरे दिमाग खराब मत कर यार, ये बोलिए अभी बताए ना, बोली प्रेम से बोलो। तो वो कहा करते, ये देखे काहे रे, ये 12 जगह टेढ़गा पोंगरी है, और ये वाला लंबा सूतरी है, यही सूतरी लाए आल पाल निकालना है कि तो तुम नहीं निकाले नहीं सकत हम दादा की इंजीनियर मन। अब मन कहीं प्रैक्टिकल करत रहीन होई दादा, वो कर बात लो वही मन जाने हो, तो ते में निकालो का निकाल दादा की निकाल, तब केवटे हो दाई हो, वही कर एक तब भूड़ू रहा है, वो भूड़ू में चोटी मुसवा निकले रहा है, चोटी मुसवा नानकिन मुसवा, ओकरे पूछी मान दी दाई सूतरी ला, अब वो मुसवाला चोटी मुसवाला पोंगरी भूलत दिस, वो खुर 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 ओकर बर थोड़े एंड और बेंड हला दी, आल पाल निकल गए और कट्टा दौड़ी और जोर से झिकी साहब, ये दैसने वाला कहा तो औ का कैसने वाला दादा छेदा ते के ठन हेर दादा, ये अब ये प्रैक्टिकल ला कोई प्रयोगशाला में दे दाई हो कि 12 जगह टेढ़गा पोंगरी में रस्सी को आर पार निकालना है, तो आवश्यक सामग्री ऐसे दे रहते है ना, एक 12 जगह टेढ़गा पोंगरी लगेगा, एक लंबा वाला सूतरी लगेगा, एक केवट लगेगा और एक चोटी मुसवा लगेगा, ऐसे देगा। अच्छा विधि जानबे तो सामग्री हो गए, अब विधि जानना है, सबसे पहले केवट द्वारा चोटी मुसवा को पकड़ना, ऐसे दे रहे थे दादा हो, उसके बाद में चोटी मुसवा की पूंछी में रस्सी को बांध देना, उसके बाद में चोटी मुसवा को वो पोंगरी में हुड़स देना, और जब खुरखुराते निकल जाए तो अरकट्टा दौड़ना, चोटी मुसवा को पकड़ लेना, ढील देना और रस्सी को जोर से खींचना, 12 जगह टेढ़गा पोंगरी से रस्सी आल पार निकला हुआ है, प्रयोग नंबर 16। ऐसे दे, दिस प्रैक्टिकल हैज नॉट बीन गिवन बाय एनी लेबोरेटरी, ये कोई प्रयोगशाला में नहीं दे है, एक कारण कहे है ये तरह के प्रयोग है ना, ड्रेस फेस एंड एज, ड्रेस फेस एंड एज इज नो इंडेक्स ऑफ द माइंड, ये कोई माइंड के पहचान नो है, कागरो ड्रेस ला देख के ते नहीं कही सकस अति ज्ञानी हो ही की के, कागरो चेहरा देख के ते नहीं कही सकस अति ज्ञानी हो ही की के, और कागरो उम्र ला देख के ते नहीं कही सकस कि अति ज्ञानी हो ही की के, नहीं कही सकस। तो ये एक केवट हा पास हो गए, इंजीनियर मन फेल हो गए कुल मिला के ना, ता केवट हा पास हो है नहीं है, वो दरअसल में जब तक चोटी मुसवा आधार नहीं बनाती थे वो फेल हो जाती इसका, ये पास करी केवट लाते चोटी मुसवा है, चोटी मुसवा उसने राम के नाम का है चोटी मुसवा, पीला बत्ती के संकेत राम के नाम चोटी मुसवाए, आपो मन आधार बना ले, ये 12 जगह टेढ़गा पोंगरी है ने, ये संसार काम क्रोध लोभ मद माया मत्सर छल कपट राग द्वेष ई हमन फंस जात हन, सूतरी ने जीव, अरे जीव तो हूं हाँ, पार होना है संसार सागर ले, तर्रा और माँ चोटी मुसवाला आधार बना, जैसे केवट बने इसका अवन एक